हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल ओएरा। हमने अब तक सेक्शन नंबर 41A तक पढ़ा और 41A में हमने क्या पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर अगर ये सोचता है कि अरेस्ट नेसेसरी नहीं है तो उसको एक नोटिस देना होगा, जिस नोटिस में लिखा होगा कि आपको पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट रहना है। उस एक्यूज पर्सन को नोटिस देगा पुलिस ऑफिसर, है ना। अब हम करते हैं 41B। 41B हमको प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर बताता है। ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर मतलब कि वो पर्सन जो कि एक एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, और प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बताएगा इन सेक्शन 41B। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, चलिए आके देखते हैं। पहला है कि हर पुलिस ऑफिसर, जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं, वो कोई भी अगर एक्यूज पर्सन को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसको गिरफ्तार करने से पहले वो अपने आप में उस पुलिस ऑफिसर को कंफर्म होना चाहिए कि ही इज ओनली द रियल पर्सन जिसको हमको अरेस्ट करना है। इसका मतलब कि उसकी एक्यूरेट, मतलब कि क्लियर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उस पर्सन की। ठीक है, एकदम कंफर्म होना चाहिए कि इसी पर्सन के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है और हमको इसी को गिरफ्तार करना है, ये होना चाहिए। उसको एक मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाना चाहिए, मतलब पंचनामा, अरेस्ट का एक मेमोरेंडम बनाना चाहिए अरेस्ट करने से पहले। ठीक है, अब वो कैसे कैसे बनाएगा, तो पहले तो उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में जो पुलिस ऑफिसर को बनाना पड़ेगा, उस मेमोरेंडम में उस एक्यूज पर्सन के फैमिली मेंबर का या जहाँ से वो अरेस्ट हुआ है, लोकेलिटी, सोसाइटी का कोई एक रिस्पेक्टेबल मेंबर जो है ना, उनका साइन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए उस मेमोरेंडम में एज अ विटनेस। ठीक है, जो भी पर्सन अरेस्ट हुआ है या तो फिर उसकी फैमिली मेंबर में कोई साइन करेगा उस मेमोरेंडम में, या तो फिर अगर फैमिली मेंबर में नहीं है कोई तो फिर जो सोसाइटी में कोई अच्छा सज्जन आदमी है वो साइन करेगा उस मेमोरेंडम में। ठीक है, एज अ विटनेस। ठीक है, और फिर उसके बाद वो जो अरेस्टेड, जो पर्सन एक्यूज पर्सन है, जो पर्सन अरेस्ट हुआ है, उसका भी साइन होना जरूरी है, काउंटर साइन होना उसका भी जरूरी है, उस एक्यूज पर्सन का। वो फैमिली मेंबर या लोकेलिटी में कोई पर्सन तो करेगा ही, साथ में उस अरेस्टेड पर्सन का भी साइन होना जरूरी है। तो ये चीज पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करनी होगी, उस एक्यूज पर्सन को करनी पड़ेगी। ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, उसको वो बाईपास नहीं कर सकता। ठीक है, उस पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उस पर्सन को कि अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या किसी को भी बता सकते हो। ठीक है, कि आप अरेस्ट हो रहे हो, ऐसा आप किसी को भी बता सकते हो, अपने क्लोज वंस को। ये होगी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी। अब हम ये भी जान लेते हैं कि एक मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में, जो पुलिस ऑफिसर एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने से पहले बनाता है, बनाना पड़ेगा, तो उस मेमोरेंडम में क्या क्या चीज मेंशन होना जरूरी है। पहला चीज तो है नेम, एज एंड एड्रेस ऑफ दैट एक्यूज पर्सन। एक्यूज पर्सन का नाम, उसकी उम्र और उसका जो एड्रेस है, उसके घर का एड्रेस है जहां पर वो रहता है, उसका एड्रेस मेंशन होना जरूरी है पहले। फिर उसके बाद जहां से वो अरेस्ट हुआ, इसका मतलब प्लेस ऑफ अरेस्ट, जहां से वो एक्यूज पर्सन अरेस्ट हुआ वहां का, उस दिन का डेट जब वो अरेस्ट हुआ, टाइम और प्लेस ऑफ अरेस्ट मेंशन होना भी जरूरी है। ठीक है, किस डेट में वो अरेस्ट हुआ, किस टाइम में मेंशन हुआ और कहाँ से वो अरेस्ट हुआ, ये भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन, जिस पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हुआ है उस पुलिस स्टेशन का नाम मेंशन होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, मतलब कि अरेस्टिंग ऑफिसर का नाम और डेजिग्नेशन भी मेंशन होना जरूरी है उस मेमोरेंडम में। ठीक है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ दैट अरेस्टिंग ऑफिसर भी मेंशन होना जरूरी है। फिर उसके बाद नाम और साइन,
उस विटनेस का, जो उस अरेस्टेड पर्सन का विटनेस बन के वो साइन किया है, या तो फिर उसके फैमिली मेंबर या लोकेलिटी में कोई, ठीक है, या और उसका भी साइन, उसका खुद का भी साइन होना ज़रूरी है, ऑफ दैट एक्यूज पर्सन का भी साइन होना ज़रूरी है, और लोकेलिटी में भी किसी का साइन होना ज़रूरी है, लोकेलिटी या फैमिली मेंबर्स में। फिर उसके बाद वो एक्यूज पर्सन जिस कोर्ट में जाएगा, अपने अरेस्ट होने के बाद वो जिस कोर्ट में जाएगा उस कोर्ट का नाम होना ज़रूरी है, मतलब कि मेंशन होना ज़रूरी है उस मेमोरेंडम में, ठीक है। नेम ऑफ दैट कोर्ट भी मेंशन करना है, और प्लस जिस डेट में जाएगा और जिस टाइम में जाएगा, जिस समय जाएगा और जिस डेट में जाएगा उस कोर्ट में, वो भी डेट एंड टाइम मेंशन होना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ जो मैंने पॉइंट्स बताए, ये सब चीज़ एक मेमोरेंडम में मेंशन होना ही चाहिए, जो एक पुलिस ऑफिसर एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करने से पहले उसको बनाना पड़ेगा। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 41B, ठीक है। इसमें हमने प्रोसीजर पढ़ा अरेस्ट का, और ड्यूटी ऑफ दैट पुलिस ऑफिसर पढ़ा जो अरेस्ट करेगा, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। फिर 41C हमको कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताता है। इसका मतलब इसमें कुछ ही पॉइंट्स हैं, छोटा सा है ये 41C। इसमें क्या है कि हर मतलब स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ड्यूटी है कि वो हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में वो पुलिस कंट्रोल रूम स्टैब्लिश करेगा। फिर स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा पॉइंट है ये कि स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के बाहर, ठीक है, जो पीसीआर मतलब पुलिस कंट्रोल रूम, हर डिस्ट्रिक्ट में पीसीआर है, उस पीसीआर के बाहर नोटिस बोर्ड डिस्प्ले रहेगा, ठीक है, हमेशा रहेगा, और उस नोटिस बोर्ड में नेम एंड एड्रेस ऑफ दैट अरेस्टेड पर्सन मेंशन रहेगा। जो भी अरेस्ट हुआ है उसका नाम और एड्रेस मेंशन होगा, और नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ दैट अरेस्टिंग ऑफिसर, जिस ऑफिसर ने उस पर्सन को अरेस्ट किया है उसका नाम और डेजिग्नेशन मेंशन होगा। ये स्टेट गवर्नमेंट इंश्योर करेगा। ये है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा और लास्ट पॉइंट ये बोलता है सेक्शन 41C का कि जो पुलिस कंट्रोल रूम होगा एट स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर में, उस पुलिस कंट्रोल रूम की ये ड्यूटी होगी कि वो नेम ऑफ दैट अरेस्टेड पर्सन और वो किस ऑफेंस के लिए चार्ज हुआ, ये सब कुछ का एक डाटा बेस बनाए, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन का एक डाटा बेस हमेशा बना के रखें, ठीक है। ये ड्यूटी होगी उस पुलिस कंट्रोल रूम की जो स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर में लोकेट है, ठीक है। ये है सेक्शन नंबर 41C। अब 41D यही बोलता है कि हर एक्यूज पर्सन के पास ये राइट होती है कि इंटरोगेशन के समय जब पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज पर्सन से इंटरोगेट कर रही है तो उस समय उस पर्सन के पास राइट है कि वो एडवोकेट अपने सामने खड़ा रखवा सकता है। Nobody can stop him to do so। अगर वो पर्सन चाहता है कि पुलिस ऑफिसर जब मेरे से इंटरोगेट करे तब मेरा एडवोकेट मेरे साथ खड़ा रहे, मेरे सामने खड़ा रहे, तो फिर वो पर्सन ऐसा कर सकता है और एडवोकेट उसके सामने खड़ा रह सकता है, ठीक है। वो राइट पूरा उस एक्यूज पर्सन का है। तो ये है सेक्शन नंबर 41B, C एंड D। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने अरेस्ट का प्रोसीजर पढ़ा, ठीक है, मेमोरेंडम में क्या क्या मेंशन करते हैं वो पढ़ा, एक्यूज पर्सन की राइट क्या होती है वो भी पढ़ लिया। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 41 ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। Thank you so much.